येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स वदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं सदेवदूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखां च नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामीति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। आप सब लोग पीछे का जो बैकग्राउंड में आप फोटो देख पा रहे हैं, आप सबको पता होगा हम आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले। वैसे हमारा उद्देश्य तो भगवान का वैकुंठ धाम है, उसको दर्शन करवाना है। विशेष करके भगवान का धाम कैसे है, भगवान इस धरातल पर कैसे प्रकट हुए, इसके बारे में हम चर्चा करना है। आप सब लोगों ने वैकुंठ के बारे में सुना होगा, लेकिन अभी तक आपने गोलोक वृंदावन के बारे में नहीं सुना कि गोलोक वृंदावन होता कैसा है। तो कथाएं वैसे तो इस प्रकार से प्रारंभ होती है। जो भागवतम का जो भागवत के अंदर 12 स्कंद बताए जाते हैं, तो 12 स्कंद में जो पहले जो कथाएं जो चल रही थी, तो उसके अंदर भगवान के शुकदेव गोस्वामी हैं जो वहाँ पे बैठे हुए और ये कथाएं कर रहे हैं। तो भगवान का मतलब बोलते हैं साक्षात भगवान ही है श्रीमद् भागवतम। यदि कोई भागवतम पढ़ता है तो भगवान को जान रहा है, भगवान के हृदय की बात जान रहा है, भगवान का जीवन लीला का सब कुछ सब जान रहा है। और कथा में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है और कोई नहीं। तो कथा इस प्रकार से शुरू होता है कि जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जब जंगल में जाते हैं, तो जंगल में जाते तो उनको पानी पीना था, तो पानी पीने को मिलता नहीं है। तो वो क्या, जो मरा हुआ सर्प होता है वो एक ऋषि के गले में डाल देते हैं। अब यहाँ आप सब लोगों ने ये कथा तो वैसे सुनी रखी, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। तो जो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं इस पृथ्वी का सम्राट हूँ। मेरे दादा अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, ये सब हमारे इतने बड़े धुरंधर हुए, योद्धा हुए हैं। मैं उन्हीं का वंशज में आ रहा हूँ। ये मेरे दादा है, सब दादा परदादा जो भी कहे ये हैं। और बता रहे हैं इसके अंदर कि मैं इस पूरा पृथ्वी का सम्राट हूँ, यहाँ का राजा हूँ। और राजा आया तो कुछ स्वागत नहीं किया। जैसे घर में कोई आता है तो सबसे पहले स्वागत करना चाहिए। और ऋषि जो है वो अपने तपस्या में बैठे हैं, अपने तपस्या में लीन रहते हैं। और तपस्या में लीन रहे तो राजा बोल रहे हैं कि मुझे ये लोग मैं आया हूँ और ये लोग मुझे सम्मान नहीं कर रहे, मुझे पानी के लिए भी पूछ नहीं रहे और आसन तो दे ही नहीं रहे। तो बोले क्या है? तो बोले कभी क्या कर, उनको दंड मिलना चाहिए। वैसे बोले दंड मिले, लेकिन दंड ऐसा होता है कि उनको ऐसा नहीं कि उनको मृत्यु दंड दिया जाए। राजा कभी भी एक ब्राह्मण को कभी भी मृत्यु दंड नहीं देता है, एक वैष्णव को भी मृत्यु दंड नहीं देता है। या तो उसको क्या करता है कि आजीवन उसको जंगल भेज दिया जाता है। अन्य प्रकार के कोई दंड होते हैं, गांव से बाहर निकाल देना, गांव में नहीं आना, भोजन नहीं देना, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण को मारा नहीं जाता था पहले, कभी भी गांव से बाहर निकाल दिया जाता, ऐसा होता था। तो राजा परीक्षित महाराज कहने लगे कि हम आए, हमारा कोई स्वागत नहीं कर रहे हैं, क्या किया? वो दंड मिलेगा। तो उन्होंने पास में देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, और पड़ा हुआ तो उन्होंने क्या किया, सर्प उठाया अपने धनुष से और सीधा उस सर्प उस ऋषि के जो गले में डाल दिया। और गले में डाल दिया तो बोले ये सुन नहीं रहा, तो वहाँ से फिर वो चले गए, वहाँ से चले गए। तो उसी समय उन्हीं का जो आश्रम में जो तपस्या कर रहे थे जो ऋषि थे, उनका बच्चा दौड़ते दौड़ते, उनका ऋषि का नाम शायद गौतम शायद ऐसा कुछ नाम बताया जाता है। गौतम वो वाले जो नहीं, वो जो गौतम ऋषि की बात, ये तो गौतम नाम का बताया जाता है। गौतम उनका पुत्र था, लड़का था, वो भी ब्राह्मण था। वैसे ब्राह्मण अगर कोई शब्द कह दे तो वो पूर्ण हो जाता है। इसीलिए तो सभी लोग
ब्राह्मण के पास जाते हैं मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं। आप लोग गए कि नहीं कहे कभी? तो बोलते हैं कि ना आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि क्या हमारी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाए। इसीलिए बोलते हैं कि ये ब्राह्मण जो है पृथ्वी के देवता माने जाते हैं, इसीलिए ब्राह्मण से आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए विशेषकर से। और देवता, स्वर्ग के देवता इंद्र इत्यादि वगैरह सभी है, लेकिन इस भौतिक संसार जो पृथ्वी लोग है, इस इनके देवता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण का मुख से निकला हुआ वचन वो एकदम सिद्ध हो जाता है। यदि कोई कह दे कि आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, या ऐसा कहे कि इसी जन्म में आपका भगवान का दर्शन होगा, तो वो होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन वो भगवान का एकदम शुद्ध भक्त, शुद्ध ब्राह्मण हो, ऐसा तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं। और आगे बताया जाता है कि जब ऐसे डाल के चले गए, तो जैसे वो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण का पुत्र आया और वो कहने लगा, ऋषि जो तपस्या करते थे पुत्र ये कहने लगे, जिन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल रखा, तो बोले मरा हुआ सर्प तो अपने आप तो आ नहीं सकता उनके गले में, ये तो ऐसा नहीं एक बार तपस्या कर रहे हैं तो मर गया हूँ, है ना। और जो बच्चा था ये विचार कर रहा था कि यदि कोई होगा पशु पक्षी जो चील वगैरह आए होंगे, तो ये सर्प क्या किया होगा, सर्प को डाल के चले गए होंगे, ऐसे ऊपर से नीचे गिरा होगा तो इनके गले में आ गया, विचार चल रहे थे। तो उन्होंने क्रोध होकर बोले कि ऐसा कौन है जो मेरे पिता के गले में से सर्प डाल दिया, और तुरंत क्रोधित हो गए। और क्रोधित हो गए तो वो श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया तो बोलते कि यदि कोई भी हो, यदि उसने मेरे पिता के गले में जो सर्प डाला है और उसको हम श्राप दिया उन्होंने कि 7 दिन के अंदर उसको सांप ग्रसित यानी डस लेगा, और डस लेगा तो उसकी मृत्यु होगी, सांप के डसने से ही उसकी मृत्यु होगी। ऐसा कई जगह तो शायद मैंने तो अभी तक तो नहीं, लेकिन भक्तों के मुख से सुना है। तो ये कहते हैं कि या तो वही वो सांप बना जीवित हुआ और वो उसको वही उनको डसेगा, या किसी भी सर्प के अनुसार उसे डसा जा सकता है, ऐसा मतलब स्पष्ट नहीं कह सकते हम। तो इस प्रकार से चल राजा अपने घर चले गए। जब महल चले गए हस्तिनापुर मैंने आपको बताया था ना, हस्तिनापुर जो कि आज दिल्ली है, तो दिल्ली के यहाँ पे दिल्ली को माना जाता है हस्तिनापुर अभी, पहले के ज़माने में। तो वहाँ पे अपने राज्य में जैसे सिंहासन पर बैठे तो तुरंत विचार आने लगे, अगर मैं तो पूरा पृथ्वी का सम्राट हूँ, मेरे दादा अर्जुन वगैरह युधिष्ठिर महाराज भी पूरी पृथ्वी के राजा रहे, धर्मराज रहे हैं, और उन्हीं के मैं पोता हूँ, लेकिन मैंने आज ब्राह्मणों के प्रति कितना गलत कार्य कर दिया। मुझे पानी नहीं मिला, इसीलिए मैंने क्या किया, ब्राह्मण के गले में सर्प डाल दिया। ये तो गलत हुआ सरासर। अभी अपनी गलती से पछतावा हो रहा है। बोल रहे यदि कोई अपनी गलती से थोड़ा मतलब ऐसा अपने आप को गिल्टीफाई करने लगे, अपने को श्रम आने लगे कि मैंने ये कार्य कर दिया है, तो उस व्यक्ति के पाप से कम हो जाता है ना। तो ऐसे कार्य करता है व्यक्ति, कोई जो गलती हो गया अनजाने में हो गया, तो उसको भगवान से जाके या उसी भक्त से जाके उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए, अरे मेरे से ये गलती हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अभी जैसे बोला किसी को पता चला, अभी क्या जैसे उनके पिताजी का तुरंत ध्यान खुला, तो उन्होंने कहा कि अरे पिताजी आपके गले में सर्प कैसे आ गए? तो बोले पिताजी कहने लगे तो हमें पता नहीं। तो बोले मैंने जिसने भी आपके गले में सर्प डाला है, मैंने उनको श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया तो वही सांप 7 दिन के अंदर क्या करेगा, वही सर्प उसको जाके डस लेगा। तो फिर ऋषि थे वो तो एकदम त्रिकाल ऋषि भी कहा जाता है। ऋषियों में भी बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, त्रिकाल ऋषि होते हैं, कोई सिद्धियाँ होती है उन सबके पास, जो देख सकते हैं भूत और भविष्य सब कुछ देख सकते हैं, वर्तमान भूत और भविष्य ये सब देख सकते हैं। तो ऋषि वापस ध्यान किया कि किसने मेरे ऊपर सर्प डाला, वो ध्यान करने लगे, तो तुरंत उनको पता चला कि ये तो और कोई नहीं, ये तो पृथ्वी के सम्राट है, और सम्राट है तो क्या है कि इन्होंने डाला है सर्प, तो ये सर्प डाल दिया। तो वही बच्चे को वापस उन्होंने कहा अपने पिताजी से,
ये बोलेगा अभी सर पर आपने पता है आपको किसको श्राप दिया है आपने? तो बोल रहे कि नहीं। तो बोले कि जाने अनजाने में भी आपने इन व्यक्ति को श्राप दे दिया जो आप जानते नहीं है, जो कि पृथ्वी के सम्राट हैं, और ये जब तक पृथ्वी पर है तब तक कली की हिम्मत नहीं है कि बस इस कलयुग प्रारंभ हो जाए। कली की हिम्मत नहीं थी अटैक करने की। अभी कलयुग का अटैक इतना भयंकर हो चुका है, आप सब लोग देख रहे हैं। इतना हो चुका है कि जैसे कि अभी इसका वर्णन तो हम आगे वैसे कर चुके हैं, लेकिन हम वो आगे वर्णन करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे कि अभी हम ये कथा कंटिन्यू चालू रखेंगे। तो उनके पिताजी तुरंत उसी समय गए हस्तिनापुर और कहने लगे कि मेरे पुत्र ने आपको अनजाने में भी श्राप दे दिया है, और श्राप दे दिया है कि वही सर्प आके आपको डस लेगा। तो बोले अभी क्या किया जाए? तो बोले परीक्षित महाराज को बता दिया कि अभी 7 दिन के अंदर तो मेरी मृत्यु तो होने ही वाला है। अभी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाला, तो ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं भगवान के धाम जाके प्रवेश कर पाऊँ। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि मृत्यु आ रही तो हमें करना क्या चाहिए। तो परीक्षित महाराज तो राजा थे, तो वहाँ पे ऋषियों की और बहुत सारे ब्राह्मणों की कमी तो थी नहीं, और सभी कहने लगे, कोई राजा को कहने लगे कि आप यज्ञ करिए, और यज्ञ करेंगे। यज्ञ तो 7 दिन के अंदर तो कंप्लीट होगा नहीं, पूरा संपूर्ण होगा नहीं यज्ञ 7 दिन के अंदर। तो बोले यज्ञ करना भी असंभव है। तो कई लोग कहते हैं कि दान करना चाहिए ब्राह्मणों को, गायें दान करो और पैसा है वो दान करो, जो आपके पास धन है, सोना चांदी इत्यादि वगैरह दान करो। तो बोले कि इतना समय भी है नहीं जो हम सभी को ब्राह्मणों को बुलाए और सभी ब्राह्मणों को दान दें। तो बोले क्या किया जाए, ये भी असंभव है। तो कई लोग बोलते हैं अरे आपको तो तपस्या करना चाहिए, जंगल में जाके जाओ तपस्या करो। तो बोले कि जंगल में जाके तपस्या करेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे क्या? तो इतना आसानी से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बोले अब क्या किया जाए? ये सब ऋषि अलग अलग, सभी ऋषियों अलग अलग बता रहे थे। वो ध्यान करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, दान करो, और बोलते कि योगा वोगा इत्यादि वगैरह सब कुछ करते रहो, जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये सब कह रहे थे, लेकिन जैसे ही बोला कि क्या किया जाए, तो सुखदेव गोस्वामी को पता चला परीक्षित महाराज को सलाम मिले। तो घूमते आए तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज के पास आए, तो सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से रहते थे कि मानो इस प्रकार से रहते थे जैसे कोई पागल व्यक्ति हो। पागल व्यक्ति यानी कि शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं। आप सब लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो नीले शरीर में जो खड़े हैं वही सुखदेव गोस्वामी हैं, जो कि निर्वस्त्र होकर घूमते थे, कोई लेना देना नहीं, और बाल बड़ा रखे थे, है ना, इस प्रकार से घूमते थे। कई लोग उनको पागल समझ के उनको ऊपर पत्थर फेंकते थे उसी हस्तिनापुर पे, उनको पत्थर मारते थे, अन्य प्रकार की गालियाँ निकालते थे, थूकते थे, है ना, बांसी वो खिलाते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण भक्त नहीं थे भगवान के, वो भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे। शरीर की अवस्था पे थे ही नहीं वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और वो हमेशा उनके हृदय में कृष्ण लीला का स्मरण चलता रहता था। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ही उस स्थल पे प्रकट हुए, उस सभा में प्रकट हुए, तो सभी जो ऋषिगण थे वो एकदम मौन रह गए। सबको पता था कि ये सुखदेव गोस्वामी है, वो और कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हुए। परीक्षित महाराज, आप सब लोग जानते हैं परीक्षित महाराज के पिता कौन थे? परीक्षित महाराज के पिता थे व्यासदेव जी। तो सुखदेव गोस्वामी के पिता जो थे वो व्यासदेव जी थे। मेरा नाम लेने में मिस्टेक होता तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सुखदेव गोस्वामी के जो पिताजी तो व्यासदेव जी थे, उनका जन्म कैसे हुआ उसकी कथाएं भी हम कल कक्षा में श्रवण करेंगे, लेकिन हम गोलोक को भी, तो भगवान के गोलोक धाम में उसका भी वर्णन हम करते रहेंगे। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी उस सभा में पहुंचे, तो सभी के सभी ऋषि जितने भी विद्वान थे, जितने पंडित थे, सभी लोग उठकर उनका स्वागत करने लगे और उनके लिए हाथ जोड़ने लगे, और हाथ जोड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि अभी ये आ गए हैं तो अभी
परीक्षित महाराज का उद्धार पक्का है। आप लोग पहले समझ जाइए परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी को, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। परीक्षित महाराज कौन है, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी वो है जो कथा कर रहे हैं, परीक्षित महाराज वो है जो पूरे पृथ्वी के राजा जिनको शराब मिला होगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को। तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि चलो ठीक है, क्या किया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि अभी व्यक्ति को अभी 7 दिन के अंदर मृत्यु है, तो कथा ही करने लगते हैं। तो सभी भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी अवतारों को वर्णन कर रहे हैं कि ये भगवान ये अवतार लिए हैं। अब भागवत के अंदर देखेंगे 24 अवतारों का वर्णन किया हुआ, तो 24 अवतारों का वर्णन बता दिया है कि ये अवतार लिया था, इनके गर्भ से ये हुआ था, वो हुआ था। सुखदेव गोस्वामी सब बता दिए और सुखदेव गोस्वामी बता दिया इन सभी अवतारों के बारे में। जैसे उन्होंने बताया तो अभी जैसे कृष्ण का अवतार के बारे में आया, कृष्ण अवतार लास्ट थे उस समय कपिल देव है वो भी अभी अवतार नहीं लिए थे। उससे पहले व्यास देव जी ने भी बहुत सारे लिख दिए थे ग्रंथ और वर्णन भी किया हुआ है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं तो उसके अंदर वर्णन आया। तो राजा इन सबको कहने लगे आप सभी क्या करो कि हम नैमिषारण्य में बैठकर वहाँ पे हम क्या करेंगे, कृष्ण का लीला का स्मरण करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, जिससे कि आप 7 दिन में सुनकर आप मुक्त हो जाओगे। तो बोले ठीक है। तो राजा अपना समस्त राजपाट त्याग कर नैमिषारण्य में चले जाते हैं। नैमिषारण्य मतलब आप सब लोग पीछे ये सब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक वट वृक्ष है, यहाँ पे आप लोग सब देख पा रहे होंगे पीछे एक वट वृक्ष है। वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथाएं कर रहे हैं। और जब परीक्षित महाराज जी कथा सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से, तो वहाँ पे कोई साधारण व्यक्ति नहीं आए हैं। कौन कौन आए हैं बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे पीछे एक नारद जी भी बैठे हुए हैं जो वीणा लेके बैठे हुए हैं, और साथ में बैठे हुए हैं जो कि सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यासदेव जी भी बैठे हैं जो नीले रंग के हैं, जो धोती पहन रखा है और हाथ ऋषि दाढ़ी बड़ी है, जनेऊ पहन रखा है। आप सब लोग वो दर्शन कर पा रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं, आप आशा है। तो यही उनके पिता भी ये सुनने आए हैं। और साथ में बहुत सारे पृथ्वी के जितने भी ऋषि थे सबको पता है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं। तो विश्व के समस्त ऋषिगण समस्त लोग आने लगे, यहाँ तो आ गए। और ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कथा करे तो वहाँ पे कोई लाइव चला रहा है, हरे कृष्ण टीवी वाला लाइव चला रहे हैं कि बस सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं हम सुन लेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ पे ये कथाएं चल रही है और कथाएं चल रही है तो वहाँ पे सब वर्णन कर रहे हैं 24 अवतार सबका अवतार। लेकिन जैसे ही कृष्ण अवतार के बारे में वर्णन आया तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे भगवान कृष्ण आए और देवकी के गर्भ में आए, देवकी गर्भ से जन्म लिए और उसके बाद मथुरा चले गए। उसके बाद थोड़े बड़े हुए कंस को वध कर दिया और उसके बाद द्वारका में गए, अपनी लीला की। उसके बाद वापस महाभारत वगैरह ये सब हुआ और उसके बाद बोल रहे हैं कि भगवान वापस द्वारका आए और वापस अपने धाम वापस चले गए। और जैसे ये कहा तो सुखदेव गोस्वामी बोला कि हे प्रभु आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, कि आप तो मुझे आप तो इतना बता दिया, इतना छोटा सा 2 मिनट में बता दिया। भी कृष्ण का वर्णन हमने पूरे जन्म पूरा कर दिया, जन्म की लीला सब कर दी, तो इसमें व्यक्ति संतुष्ट नहीं। तो अभी सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कहने लगे, क्या कहने लगे कि मैंने अपने दादा परदादा इत्यादि वगैरह अपनी माता से भी मैंने सुना है कि माता ऐसे उत्तरा थी उनके गर्भ में, उत्तरा है ना उनकी माता थी। तो उत्तरा बोले कि अपनी माता को बताया है उन्होंने कि मेरी माता से मैंने बहुत सारे जनों से सुना है कि कृष्ण किस प्रकार जन्म लिए हैं, उन सब के बारे में बताए। कृष्ण आए देवकी के गर्भ में जन्म लिए, बलराम जी के कैसे जन्म हुआ, इन सब की लीला का डिटेल से मुझे वर्णन करी। तो क्या क्या प्रश्न पूछने लगे, उन प्रश्न का आंसर जब सुखदेव गोस्वामी देने लगे परीक्षित महाराज को, तो कितने अध्याय हो गए, कितने 90 अध्याय उन्होंने बोल दिया। आप सब कृष्ण लीला बुक्स पढ़े होंगे तो 90 लीला का वर्णन कर दिया उन्होंने, कैसे भगवान का जन्म हुआ, क्या क्या लीला हुआ, कौन सा जन्म है, वो सब के बारे में बता दिया।
तो सुखदेव गोस्वामी वही लीला को बताने लगे। तो बोले क्या पहले क्या करें, हे प्रभु आप मुझे बताइए और वो बताइए जो मैं कभी जाना भी नहीं और मैं प्रश्न पूछा भी नहीं और मैं तो भूल चुका हूँ। तो भक्ता जो सुनने वाले हैं उन सबको ये विशेष करके ये हृदय में प्रश्न उठना चाहिए कि प्रभु जी आप मुझे वो बताइए जो मुझे पता नहीं है, और मुझे पता है वो भी बताइए और नहीं पता है वो भी बताइए, और आगे क्या होने वाला है वो भी मुझे बताइए। जब ऐसा हृदय में प्रश्न उठता है तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे वाह क्या प्रश्न पूछ लिए। तो जब प्रश्न पूछते हैं तभी कथा करने वाले होते हैं उनको भी आनंद आता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। यदि आप सुनेंगे तो इसमें बोलते हैं कि जो गंगा होती है, जब गंगा होती है वो तीनों लोगों को पवित्र करती है ना। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो 3 व्यक्तियों को लाभ मिलता है। कौन कौन से व्यक्ति, एक तो प्रश्न पूछने वाला, दूसरा कहने वाला, और तीसरा वो जो सुनने वाला, जितने भी लोग हैं उसके माध्यम से सब सुनने वाले। तो इसीलिए प्रश्न यहाँ पूछा जाता है। तो क्या क्या प्रश्न पूछने वाले हैं इसका हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का